हम बात करते हैं कोरा समाज वाले लोगों के बारे में, जो कोरा समाज कोरा जाति से आते हैं। क्या आप कोरा समाज वालों, आप मुझे बताओ कि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग में गिनती होता है, क्या आप उसी के लायक हैं? केवल आप मजदूरी करने के लायक हैं? केवल लोग आप पर हुक्म चलाएंगे, आप नहीं चलाओगे। आप भविष्य में कुछ करो या ना करो सब आपके ऊपर होता है, लेकिन आप पास्ट में, जिसको हम लोग भूतकाल बोलते हैं, भूतकाल में राजाओं महाराजाओं के संतान हुआ करते थे और हमारे वंश के लोग राजा महाराजा भी थे, लेकिन आज हम नहीं हैं। आज हम नहीं हैं, इसका सबसे बड़ा दोषी हम खुद हैं। हमारे पूर्वज हैं, जिसके वजह से हम इतने डाउन होते चले गए हैं कि कोरा समाज वालों के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रोजी रोटी खाने के लिए भी नहीं हो। शायद ये लोग पहाड़ी इलाके की तरफ भी रहते होंगे। मैं जब गांव के बारे में बताऊंगा ना, तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि मैं किस गांव के बारे में बता रहा हूँ। इस तरीके से इंडिविजुअली बताऊं तो आप कहोगे फेंक रहा है, लेकिन मैं फेंकने की काम नहीं करता। मैं वही बताता हूँ जो हमारे ऊपर किया गया है, जिसको हम लोग झेल रहे हैं, जो अत्याचार हमारे पास हुआ है, हमारे ऊपर हुआ है, उसी को मैं बता रहा हूँ। हमें गुलाम बना कर रखा गया। हमारा काम गुलामगिरी नहीं था, हमारा काम राजगिरी था। हम लोग केवल राजधर्म निभाने के लिए हम लोग अपना कार्य करते थे कि राज्य के लिए हम लोग करेंगे। आज हम क्या कर रहे हैं? अपने अपने समाज में लड़ झगड़ के रह जा रहे हैं। कोरा राजवंश सूर्यवंशी है। क्या है? सूर्यवंशी। इसमें सारे लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे। सब लोगों का अलग अलग प्रकार का काम होता था। सब लोग अलग अलग तरीके के कार्य करने के लिए कार्यबद्ध थे, हर काम कर सकते थे। इतना कोरा समाज वालों का अधिकार था और उनका ये हक था कि वो करते ही थे। ये सब लोग क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का साफ मतलब होता है राजा। कोई भी जन्म से क्षत्रिय पैदा नहीं होता, ब्राह्मण पैदा नहीं होता, वैश्य पैदा नहीं होता है। कोई भी क्षुद्र बचपन से पैदा नहीं होता है। अपने कार्य अपने कर्म के अनुसार वो बनता है। चाहे ब्राह्मण बने, ब्राह्मण मतलब पढ़ने वाला, क्षत्रिय मतलब लड़ने वाला, वैश्य मतलब व्यापारी, किसी भी चीज का व्यापारी, चाहे कुछ भी लड़ो। और क्षुद्र का मतलब जो सबसे बड़का निठल्ला है, जो कोई काम नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, वो क्षुद्र है। जिसमें मजदूर लोग भी उसी में आते हैं। जिस तरह हमारे मनुस्मृति के अनुसार हमें बताया गया है। लोग आज मनुस्मृति को भी बोलते हैं कि यार झूठ है, ये है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ सच्चाई है, क्योंकि उसमें जो बोला गया है उसको हमें ठीक से समझाया नहीं गया है। लोग समझाते अपने फायदे के लिए। मैं किसी फायदे के लिए नहीं समझाता हूँ। आप मेरे किसी भी पार्ट को उठाकर देख लो, किसी भी वीडियो को उठाकर देख लो, इसमें कोई भी ये नहीं बताया जाता है कि हमारा क्या फायदा है। हम चाहते हैं कि आपका क्या फायदा है, हमारे राज्य का क्या फायदा है, हमारे राज्य का कर्तव्य क्या है। हम देश के जीडीपी में 2 नंबर पर हुआ करते थे जब देश हमारा आजाद हुआ था। आज हम 2 नंबर से लास्ट नंबर पर चले गए हैं। इसका जिम्मेवार हमारे नेतागण ही है कि जो हमारे लिए लड़े नहीं। और सबसे बड़ा जिम्मेवार हम हैं कि हम उन नेताओं को आगे बढ़ाएं जिन्होंने हमारे बिहार को रद्दी भर भी भाव नहीं दिया। बोलने के लिए हमें इच्छा मिला, बोलने के लिए हमें वोट दिया, बोलने के लिए हमें शक्ति मिल गया। हम लोगों ने सब चीज के लिए दिया, हमें मिला। लेकिन जो जो चीज हमें उपलब्ध होनी चाहिए, जो हमें नहीं मिला, ये उपलब्ध आपकी वजह से होगा। आज बहुत सारी पार्टियां उठ रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे पार्टी को चुनकर समर्थन दो। कोरा समाज में राजा लोग भी थे और जमींदार लोग भी थे। बहुत सारे राजा थे, बहुत सारे जमींदार लोग थे जिनके पास अरबों हेक्टेयर की जमीन हुआ करती थी। सब अंग्रेजों की वजह से सब बर्बाद हो गया। अंग्रेज सबसे बड़े दोषी हैं और उससे भी बड़े दोषी ये लोग हैं जो हमारे उस समय के प्रधान हुआ करते थे, जब अंग्रेजों ने हमारे देश में कुदृष्टि डाला, मतलब गलत दृष्टि हमारे देश पर डाला गया। तो सबसे बड़ा जिम्मेवार हमारे देश के लोग ही हैं जो उच्च कोटि के उस समय कहे जाते थे, उच्च कोटि में गिने जाते थे। तो आज आप पे निर्भर करता है आप किसको चुनते हो। एक रानी का नाम मैंने लिखा है, महारानी परमी कुंभे और यशवंत राव राजे। ये लोग शायद इसी समाज के राजा महाराजा हुआ करते थे और बाकी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हमारे सोर्स के अनुसार
ठीक तरीके से मालूम नहीं कि इसी राजवंश के थे कि नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये राजवंश, कोरा राजवंश जो हुआ करता था, कोई ऐरा गैरा राजवंश नहीं था, महान राजवंश था। इसमें भी बहुत सारे क्षत्रिय पैदा लिए थे, इसमें भी बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय थे जिनसे लड़ने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था कि भैया इससे लड़ेंगे तो काट डालेगा हमें। और कोरा राजवंश, ये जितने भी थे ना कोरा वंश के लोग, ये केवल राजाओं को सपोर्ट भी करते थे। कुछ लोग राजा थे, मुंशी जिसको बोला जाता है, आज का सूबेदार बोला जा सकता है, वैसे टाइप में। और बहुत लोग थे जो राजा का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखते थे, मदद करते थे, हर चीज में सुरक्षा पहुंचाते थे। उनके रहते हुए किसी का हिम्मत नहीं करता था कि ये सामने आकर खड़े हो जाए। जिस जगह पर खड़े हो जाएंगे उस जगह को पार करने के लिए किसी का हिम्मत नहीं करता था कि इनको हम पार करके चले जाएंगे। और बिहार में जितने भी ये लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति में जितने भी आते हैं, ये सब के सब महान हैं, थे। और आगे आपको रहना है महान, आगे आपको महान रहना है तो आपको कोशिश करना पड़ेगा। मैंने पीछे का बता दिया कि आप महान थे, आज मैंने बता दिया कि आप महान हैं। कैसे हैं? आप अपने हक के लिए लड़ोगे तो महान है। भविष्य में कैसे बनोगे? आप अपने इस हक को लड़ते हुए आगे चलोगे तो भविष्य में महान बनोगे, नहीं तो भविष्य में आपको डुबा देगा फिर यही सब, और डुबाएगा, पक्का डुबाएगा। अरे आप आगे बढ़ो, लोग पीछे खींचने के लिए तैयार हैं, लोग आपका पैर पकड़ के खींचने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप ये लिस्ट हमारे हाथ में देख सकते हैं, ये बिहार का लिस्ट है, ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग का लिस्ट है। देखिए इसमें कितना समाज है, कितना जाति है। इसमें कुछ उपजातियों का भी नाम दिया गया है जो मिलाकर एक जाति बनाया गया है इसके अनुसार। तो यहाँ पर कोई जाति नहीं लिखा गया है। कास्ट, बिहार कास्ट लिस्ट, ठीक है, उसमें लिखा गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ये नहीं लिखा गया कि ये जाति, हमने जाति माना इसलिए सरकार भी जाति बता रही है। हम जाति मानना छोड़ देंगे, सरकार जाति बनाना छोड़ देगी। हम समाजवाद बनेंगे, हम समाजवाद बनेंगे, जातिवाद को खत्म करेंगे। समाजवाद इसलिए क्योंकि हम एकजुट होकर एक समाज को, मतलब एक इंसान को आगे बढ़ाओ कि वो हमें आगे बढ़ाए। अगर वो आगे नहीं बढ़ाता है, आपका सुरक्षा नहीं करता, आपको खाने पीने के लिए आपको कैपेबल नहीं बनाता, आपको उस लायक नहीं बनाता है, अगला साल वो दिखना नहीं चाहिए राजनीति में। आज लोकतंत्र है तो हमारे साथ जो भी होता है ना, हमारा जिम्मेवारी है। आज हमारे साथ जो भी हो, हमारा जिम्मेवारी है कि हम क्या कर रहे हैं। आज हमारे घर में पानी घुस रहा है बाहर का, उसके जिम्मेवार भी हम हैं कि हम इन भूखों, अधलंगों, पेटी भरने वाले लोगों को हम चुनकर सामने भेजे हैं। अगर शर्म हो तो जितने लोग भी आपके पास वोट के लिए आ रहे हैं ना, वोट मांगने, एक ही सवाल पूछो, हमें जो जरूरत है कब पूरा होगा? अगर उतने समय में पूरा नहीं होता है तो आपके घर में गड़ासी है, खुरपी है, हंसुआ है, पहुंच जाओ छांटी ढाका लेकर, घर काट कर लाओ, उनका घर का सारा ईटा ढा कर लाओ कि हमारा काम नहीं हुआ है। चल भाई, जितना पैसा तू हड़प कर बैठा है, जितने भी एमपी हो गए, सांसद हो गए, चाहे विधायक हो गए, ये लोग क्या है, कमती लूटते हैं भैया। प्रचार में खर्चा करता है सब लाखों करोड़ों रुपया, तो आपको क्या लगता है फ्री में करता है? आप ही से वसूलने के लिए करता है। समझो, समझना पड़ेगा आपको। नहीं समझोगे तो ऐसे ही अपना भविष्य बिगाड़ोगे, अपने बच्चों का भविष्य भी बिगाड़ोगे आप। इसलिए सुधरना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जय हिंद, जय बिहार।